आलू थक हार कर खेत में काम कर शाम को घर लौटता है। आलू की पत्नी टमाटर घर में आलू का इंतजार कर रही थी। साथ ही आलू और टमाटर के 6 बच्चे हरी, काली, लाली, भूरी, मटियाई और पिंकी, ये थे टम्मो और आलू के 6 बच्चे। सभी आलू का इंतजार कर रहे थे। तभी टम्मो कहती है, ये सारे 6 आलू और टमाटर की बेटियां थी। बेटे की आस में 6 बेटियां हो चुकी थी। अरे बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा आलू क्यों नहीं आए? अभी तक तो आ जाते हैं। हाँ हाँ मम्मी, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? हमें काफी भूख लगी है। पापा कुछ लाने वाले थे ना? हाँ मम्मी, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? हर रोज कुछ लेके आते हैं हम लोगों के लिए। अरे चिंता मत करो, अभी आ जाएंगे। तभी आलू आता है और कहता है, अरे बच्चों, मैं आ गया। सभी बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। आलू के आने से सभी बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगते हैं। अरे बच्चों, देखो पापा तुम लोगों के लिए क्या लेके आए हैं। अरे हाँ, पापा हमारे लिए फल लेके आए हैं। चलो कूद पड़ो। याहू! सभी बच्चे आलू के लाए हुए फलों पर टूट पड़ते हैं। आलू कहता है, अरे बच्चों रुको रुको रुको, मैं सबको देता हूँ। रुको रुको, ऐसे मत करो बच्चों। बच्चे आलू की कोई बात नहीं मानते हैं और वो फलों पर टूट पड़ते हैं। सभी छीना छीनी करके एक दूसरे के साथ लड़ाई पीट मार दंगा करके फल लूटते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे दो। सभी कोई एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर फल लूट लाट कर अपने अपने में ले लेते हैं और बैठ बैठ कर खाने लगते हैं। बड़ा मीठा है, बड़ा मजा आ रहा है। मेरा वाला तो तुम्हारे से भी ज्यादा मीठा है। ऐसे सभी कोई फल खाने लगते हैं। तभी आलू कहता है टम्मो से, अरे टम्मो, मैं तो तुम्हारे लिए फल लेके आया था, लेकिन बच्चे सारे ले लिए। सॉरी। अरे कोई बात नहीं जी, एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक रोटी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेके आओ, बड़ी भूख लगी है। हाँ मम्मी, हमें भी भूख लगी है। जल्दी लाओ रोटी, लाओ रोटी, लाएंगे रोटी खाएंगे। फिर आलू चला जाता है हाथ मुंह धोने के लिए और टम्मो चली जाती है रोटी लाने के लिए। बच्चे इंतजार कर रहे थे खाने का। आलू हाथ मुंह धोकर एक कुर्सी में बैठ जाता है रोटी खाने के लिए और सभी बच्चे पलंग पर बैठ जाते हैं एक एक करके लाइन बाय लाइन। तभी टम्मो उधर से रोटी लेकर आती है सभी के लिए। मम्मी आ गई रोटी लेकर। हाँ हाँ, अब हमें रोटी खाने मिलेगा। कितना मजा आएगा रोटी खाने में। हाँ हाँ, चलो बच्चों, अब शांत हो जाओ और सभी को रोटी लो खाने के लिए। फिर टम्मो सभी को एक एक करके रोटी देती है। ये लो पिंकी, ये तुम्हारी रोटी। भूरी, मेरी बेटी, ये तुम्हारे लिए। पीली, ये रोटी तुम्हारे लिए। लाली बेटी, ये तुम्हारे लिए रोटी। हरी, ये तुम्हारे लिए। और अंत में काली, ये तुम्हारे लिए। तुम सबको रोटी मिल गया, आप चलो सभी को खाने लगो। फिर सभी बच्चे रोटी खाने लगते हैं बड़े ही मजे से। नम नम नम, बड़ा मजा आ रहा है रोटी खाने में। नम नम, बड़ा टेस्टी रोटी है। सभी बच्चे उधर मजे से रोटी खा रहे थे। तभी इधर आलू कहता है, अरे टम्मो, मेरी भाग्यवान, मुझे तो रोटी दे दो, बड़ी भूख लगी है मुझे। अरे हाँ, आपको तो रोटी देना भूल ही गई, अभी देती हूँ। ये लीजिए रोटी। बहुत बहुत धन्यवाद टम्मो, काफी समय बाद मुझे खाने मिला। सुबह से भूखा हूँ, खेत में इतना काम कर रहा हूँ। अब आप खा लीजिए। अरे टम्मो, और तुम्हारा रोटी किधर है? मेरा रोटी मैं रख के आई हूँ, आप लोग खा लीजिए, फिर मैं खाती हूँ। सभी कोई खाना खा रहे थे। तभी आलू की मम्मी वहाँ आ जाती है। अरे बहू, किधर हो? अरे यहाँ तो सभी को
खाना दे दिए हो, सभी कोई रोटी खा रहा है, मुझे तो खाना नहीं दिया अभी तक। क्या बात है, सब खाना खा ली क्या खूब? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको अभी देती हूँ। मैं सोची पहले बच्चों को दे देती हूँ और आलू को दे देती हूँ, इन सबको काफी भूख लगी थी। और मुझे भूख नहीं लगती क्या? 6 बेटी पैदा करके रखी है, एक बेटे पैदा नहीं कर सकी, मेरा वंश कैसे चलेगा? हाँ, और बड़ी आई सबको खिला पिलाने वाली। हाँ। अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो, इसमें टम्मो की क्या गलती है? ये तो ऊपर वाले की देन है। और देखो ना, मेरे बेटे को भी अपने साइड कर लिया। हाँ, बड़ी आई, चलो जल्दी से खाना दो मुझे, मैं जा रही हूँ। फिर आलू की मम्मी वहाँ से चली जाती है। टम्मो को खरी खोटी सुनाकर टम्मो को काफी बुरा लगता है। तभी आलू कहता है टम्मो से, अरे टम्मो, माँ की बात का बुरा मत मानना, मैं हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ आलू, मुझे पता है। चलो मैं जल्दी से माँ को खाना लेके आती हूँ, नहीं तो वो फिर आ जाएगी कुछ सुनाने के लिए। फिर टम्मो चली जाती है खाना देने के लिए आलू की मम्मी को, और यहाँ सभी खाना खाने में रहते हैं। टम्मो, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है आलू, तुम जाओ, आराम से जाओ, मैं बच्चों का अच्छा से ध्यान रखूंगी। फिर आलू खेत चला जाता है काम करने के लिए। आलू एक बड़े से खेत में एक खरगोश मालिक के पास काम करता था। आलू और कई सारे मजदूर इस खेत में काम करते थे। आलू काफी थक जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तभी उसका खरगोश मालिक दूर से आलू को देख लेता है और आलू के पास आता है। अरे क्या कर रहे हो? अभी तक बैठे हो, काम तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ आराम ही फरमा रहे हो। अरे नहीं नहीं मालिक, अभी थक गया हूँ तो थोड़ा सा बैठा हूँ, अभी फिर काम करने लगूंगा। अगर ऐसे ही करते रहे तो फसल कब लगाएंगे? तुम्हारा मिट्टी बराबर करने नहीं हुआ अभी तक। जल्दी करो, मुझे नहीं पता, मुझे 2 दिनों में फसल लगानी है, सारे मिट्टी को बराबर करो जल्दी से। ठीक है, अभी कर देता हूँ। और अगर कहीं मैंने देख लिया कि तुम आराम कर रहे हो तो शाम की मजदूरी तुम्हारी काट लूंगा। नहीं नहीं मालिक, आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। फिर खरगोश मालिक वहाँ से चला जाता है और दूर से आलू पर नजर रखता है और आलू इधर काम करने लगता है। बड़ी ही मेहनत से आलू काम करता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। आलू की मम्मी बच्चे की आस में, बेटे की आस में आलू की शादी लहसुन से करवा देते हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ पाए। फिर आलू की माँ आलू और लहसुन दोनों की आरती उतारते हैं। ट्रिंग 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 ब्लिंग पिंग क्लिंग 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 प्लिंग लिंग रिंग रिंग प्लिंग पिंग प्लिंग पिंग पिंग बॉक्स वाली रुम पिंग चिंग सदा सुहागन भव। आजा बहू, मेरी लहसुन, मेरी गोरी चिट्टी बहू, आ जाओ, चलो घर के अंदर चलो, मैं तुम्हारी आरती उतार दी, किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। फिर आलू की माँ आलू और लहसुन दोनों को घर के अंदर लेके जाती है। टमाटर अपने 6 बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। मायके से वो अपने घर आलू के घर लौटती है। मम्मी मम्मी, और कितना दूर? मुझसे चला नहीं जा रहा है। हाँ मम्मी, मेरा पैर दुख गया। अरे बेटा, और बस पहुंच गए, वो देखो सामने। मैं तो थक गई। बस बेटा, और थोड़ी दूर चलो, हो जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। फिर तुम लोगों को ठंडा ठंडा लस्सी खिलाएंगे। क्या लस्सी? लस्सी। ठीक है माँ, चलो। फिर सभी बच्चे टम्मो के साथ साथ आने लगते हैं। टम्मो धीरे धीरे आगे आगे चलती है और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे धीरे धीरे करके चलते चलते घर चलते हैं। सभी बच्चे और टम्मो धीरे धीरे चलते चलते अपने घर तक पहुंच जाते हैं। लो बच्चों, अब हम लोग अपना घर तक पहुंच गए। हाँ माँ, अब चलो लस्सी पिलाओ। हाँ माँ, बड़ी प्यास लगी है। ठीक है बच्चों, घर के अंदर चलो, सबको लस्सी पिलाती हूँ। फिर टम्मो सहित सभी बच्चे धीरे धीरे करके घर के अंदर चले जाते हैं। टम्मो और उसके सारे बच्चे घर के अंदर आते हैं। अंदर आके देखते हैं कि बेड पर
लहसुन बैठी हुई है। तभी टमाटर लहसुन से पूछती है, अरे तुम कौन हो? अरे हमारे घर में क्या कर रही हो? टम्मो की आवाज सुनकर आलू की मम्मी आ जाती है और कहती है, अरे ये तुम्हारी सौतन और आलू की नई पत्नी है। क्या आलू मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली? हाँ हाँ, वो तो करना नहीं चाहता था, मैंने करवाई, बहुत राजी करवा के। मुझे तो लड़का चाहिए। तुम अपनी 6 बेटियों को लेकर यहाँ से जाओ। क्या माँ जी, मैं अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी, महीना भर भी नहीं हुआ, आपने आलू की दूसरी शादी करवा दी। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? अरे मुझे तो लड़का चाहिए और तुम्हारे चक्कर में 6 लड़कियाँ हो चुकी हैं। लेकिन माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूँ? छोड़ो, जाओ दूसरे कमरे में, अभी बहू का खाने का समय हुआ है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए मैं खाना बना के लेके आई हूँ। बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है, ये खाओ। अभी तुम पेट से हो ना, तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, तभी तो मेरा पोता अच्छा खासा मोटा ताजा पैदा लेगा। टम्मो काफी उदास हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर उस कमरे से चली जाती है। दूसरी सुबह टम्मो आलू के लिए चाय लेकर आती है। आलू, ये लो तुम्हारा चाय। हाँ टम्मो लाओ। आलू, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे रहते हुए दूसरी शादी क्यों की आलू? अरे टम्मो, मैं क्या कहूँ, मम्मी से मैंने कितना जिद किया कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन मम्मी ने जोर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मुझे माफ कर देना टम्मो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करता रहूँगा। टम्मो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। आज लहसुन का बच्चा होने वाला था। सभी कोई परेशान थे। आलू की मम्मी सोच रही थी, हे ऊपर वाले, अब तो लड़का ही देना। अरे टम्मो, देखना लड़का ही होगा, मेरा आलू बेटा का बेटा आलू होगा। हमारे घर छोटा आलू आने वाला है। तभी दाई माँ दूसरे कमरे से आती है और कहती है, अरे मुबारक हो, आप लोग नानी बन गए, आलू पापा बन गया, आपके घर बेटी हुई है, माँ लक्ष्मी आई है। क्या बेटी? एक बच्चे की आस है, वो पूरा कर दो शिव जी। मैं कब से इसी आस में तुम्हारे पास आती हूँ, एक बार तो मेरी माँ सुन लो, मेरी गोद भर दो शिव जी, मेरी गोद भर दो। आलू जो कि काफी गरीब था, वो एक बैलगाड़ी चलाता था और उसी बैलगाड़ी से सामान ढोने का काम किया करता था। अरे बैल जल्दी चल, नहीं तो बस निकल गई तो हमें एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा। आज हम क्या खाएंगे तब, जल्दी जल्दी चल। आलू बस स्टैंड जाता, वहाँ से जो भी ग्राहक मिलते उसको उसके घर तक पहुँचाता। इसी में जो पैसे मिल जाते इससे अपना घर चलाया करता था। आलू सुबह होते ही घर से निकल जाता अपनी बैलगाड़ी को लेकर और शाम होते ही घर वापस आ जाता था। चल चल चल, हट हट, चल चल बैल चल। अरे टम्मो किधर हो? ये है टम्मो, आलू की पत्नी, जो आलू के लिए खाना बना रही थी। अरे मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। फिर आलू धीरे धीरे करके टम्मो के समीप आ जाता है और कहता है, अरे मेरी टम्मो रानी, क्या बना रही हो? मैं चावल बना रही हूँ आपके लिए, आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी निकालती हूँ। हाँ टम्मो रानी, मुझे काफी भूख लगी है, जल्दी जल्दी निकालो। और तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं किसका रखूंगी? अगर हमारा भी कोई बच्चा होता तो वो कितना अच्छा होता। आलू और टम्मो दोनों की जिंदगी काफी खुशी से चल रही थी। इनकी शादी को हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक इन्हें संतान सुख नहीं मिला था, एक भी बच्चा नहीं था। टम्मो काफी निराश रहती है इस कारण से। अरे टम्मो चिंता मत कर, उनके घर देर है अंधेर नहीं, हमारा बच्चा जरूर होगा। खैर छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ आपके लिए। फिर आलू हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है और इधर टम्मो खाना निकालने लगती है। आलू सुबह सुबह तैयार होकर टम्मो का इंतजार करता है और टम्मो को आवाज लगाता है, अरे टम्मो किधर हो?
मैं काम पे जाऊंगा, जल्दी आओ। आई आई। फिर टम्मो पूजा का थाली लिए आलू के सामने आती है। तभी आलू ये देख तुरंत टम्मो से पूछता है, अरे टम्मो, ये क्या पूजा का थाली लेकर किसकी आरती उतारने जा रही हो? वो आलू, आज सोमवार है और मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ। आप जाइए, मैं पूजा करने जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान से जाना और ध्यान रखना अपना। जी ठीक है। फिर आलू काम के लिए चला जाता है और इधर टम्मो भी पूजा करने के लिए घर से निकल पड़ती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टम्मो वन में एक शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करती है। हे शिव जी, मेरी गोद भर दो, एक बच्चे की आस है, वो पूरा कर दो शिव जी। मैं कब से इसी आस में तुम्हारे पास आती हूँ, एक बार तो मेरी माँ सुन लो। मेरी गोद भर दो शिव जी, मेरी गोद भर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही टम्मो हर सोमवार को आती है यहाँ शिव जी के पास और शिव जी की पूजा करती है और शिव जी से अपने बच्चे की आस लगाती है। एक रोज वन में मेला लगा था। आलू और टम्मो दोनों मेला देखने आए थे और मेला देखने के बाद वापस घर लौट रहे थे। अरे टम्मो, बड़ा मजा आया मेला में। हाँ हाँ आलू, सही कह रहे हो, बड़ा मजा आया मेला में आकर। आलू और टम्मो ऐसे ही बात करते करते बैलगाड़ी से घर की ओर लौट रहे थे। आलू और टम्बो दोनों बैलगाड़ी से जंगल के रास्ते घर लौट रहे थे। तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे आलू आलू आलू, रुको 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 रुको, तुमने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी? हाँ टम्मो, मैंने भी सुना, लेकिन कहाँ है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर आलू और टम्बो दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है। अरे टम्मो, लगता है हमारा ये भ्रम है। हाँ हाँ आलू, तुम सही कह रहे हो, हम लोग दिन भर बच्चे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए लग रहा है हमारे मन में भी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। फिर आलू और टम्बो दोनों बैलगाड़ी में चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, बच्चा फिर से रो उठता है। आलू आलू आलू, फिर से सुनाई दिया? तुम्हें भी दिया क्या? हाँ हाँ टम्मो, मुझे भी सुनाई दिया, चलो अच्छी तरह से ढूंढते हैं। फिर दोनों बैलगाड़ी से उतरकर अच्छी तरह से ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें दिखता है कि एक पेड़ के नीचे एक डाली में एक बच्चा रो रहा था। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। टम्मो कहती है आलू से, आलू, लगता है शिव जी ने मेरी सुन ली, ये बच्चा मुझे शिव जी ने दिया। अरे नहीं नहीं टम्मो, ऐसा नहीं कहते। अगर कोई गया होगा, बच्चा यहाँ छूट गया होगा तो हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हाँ हाँ आलू, तुम सही कह रहे हो, हम कुछ देर इंतजार करते हैं। आलू और टम्मो उस बच्चे को लेकर काफी देर उसी जगह पर इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता है और ना ही कोई वहाँ आते हैं। अरे टम्मो, हमने तो काफी देर रुका, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये बच्चा किसने छोड़ के गया होगा? आलू, ये बच्चा हमें शिव जी ने दिया है। मैं शिव जी से मांगते रहती थी, इसीलिए शिव जी ने मुझे मेरी गोद भर दी। चलो हम इस बच्चे को घर लेकर जाते हैं, पाल पोस कर बड़े करेंगे। लेकिन टम्मो, बाद में इसका माँ बाप कोई आ गया तो फिर क्या करोगी? तब हम इसे लौटा देंगे। ठीक है, तो लेकर चलते हैं अभी हम इसे घर। कोई आया तो उसे लौटा देंगे बाद में। आलू और टम्मो उस बच्चे को लेकर अपनी घर की ओर चल पड़ते हैं। शाम का वक्त हो रहा था। आलू घर आया था और टम्मो को आवाज लगाता है। अरे टम्मो, टम्मो, कहाँ हो? आई, मैं तो खाना बना रही हूँ। मैं देखता हूँ, पापा आ गए, पापा आ गए। फिर वो बच्चा दौड़ते दौड़ते जाता है और आलू की गोद में चढ़ जाता है और वहाँ धीरे धीरे टम्मो भी आ जाती है। ऐसे ही आलू टम्मो का परिवार पूरा हो जाता है। टम्मो को भी एक बच्चा मिल जाता है। अब ये तीनों मिलकर खुशी खुशी इस घर में रहने लगे थे।